खबर यूपी के सुल्तानपुर जनपद से। सुल्तानपुर जनपद में आज सांसद मेनका गांधी अपने दौरे के आखिरी दिन सुल्तानपुर जनपदवासियों को बड़ी सौगात दी है। 87 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होने वाली सड़कों का सांसद मेनका गांधी और विधायक सुल्तानपुर विनोद सिंह ने शिलान्यास किया है। इस मौके पर इसौली विधायक ताहिर खान भी मौजूद रहे और अधिकारी गण मौजूद रहे। आगे से लो ना, जरा और पीछे हो जाइए, इंद्र जी थोड़ा देखिए। माननीय संस्था महोदय द्वारा लोक निर्माण विभाग एवं आरएस की कुल 16 सड़कों का आज शिलान्यास किया जा रहा है। माननीय संस्था महोदय जी की गरिमा स्तुति। कुल हमारी जो लागत है ये 87। अब मैं आऊँगी पहले तो मेरी एक मेरे बेटा ये बाद में देते रहना, मैं बाद में देते रहना, कोई खाने वाला नहीं। नहीं आपने तो बोल दिया, ये डिटेल तो बता दिया है ना सब रोड के बारे में, मीडिया को सबको मालूम हो गया। मैं ये कह रही हूँ कि मैं जब भी आती हूँ कुछ नया सौगात लाती हूँ। मंत्री जी भी हमारी तरह जब भी आते हैं और क्योंकि रहते भी यही हैं तो वो लखनऊ में बहुत मेहनत से काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग सौगात पे सौगात इस क्षेत्र के लिए लाएं। मेरी इस वक्त पूरी नज़र है 3 चीज़ों पर और मैं चाहती हूँ कि मेरे अगली दफ़ा आने से पहले ये हो जाए। अब जो भी संभालेगा, आप लोग अगर यहाँ हैं तो सुन लीजिए, अगर नहीं है तो हमारे PWD के ऐसी बता देगा। मेरी नज़र है कि ये सड़क आखिर में बन जाए। ये जिसको ठेका दिया गया है वो, मुझे बहुत अफसोस है कि जो काम 4 महीने में हो सकता था उससे 3.5 साल लगाए हैं और अभी भी मार मार करके उससे काम किया जा रहा है। नहीं तो वो करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये रायबरेली का कोई ब्लैक लिस्टेड बंदा था जिसको ठेका दिया गया था और उससे आप काम करवा करके मेरे आने से पहले ये सड़क बननी चाहिए। हाँ विधायक जी आना, वेलकम। दूसरी चीज़ जिस पर मेरी बहुत खास नज़र है वो है ये मंडी बनाना, जिसमें से हमारे सारे ठेले फिर चले जाएंगे। उसके लिए 4 घर तोड़ने की ज़रूरत है जो पहले से टूटे फूटे वहाँ पड़े हुए हैं। उस पर आप जोर लगा करके करवा दीजिए। SDM से भी मैंने बोला है, CDO से भी बोला है, जैसे तैसे करवाएं जब तक मैं आऊँ। मैंने पैसे तो आपको दे दिए हैं, और की ज़रूरत है और भी मुझसे ले लीजिए, लेकिन ये बनना ही बनना है ताकि ये परमानेंट मंडी बन जाए ठेले वाले। तीसरी चीज़ जो मेरी नज़र है वो ये है कि श्री विनोद सिंह जी हमारे शहर के अध्यक्ष आकर्ष, हमारे साथ आए हुए नेतागण, मैं PWD का धन्यवाद देती हूँ। ये RES PWD PMGS यहाँ PWD के कोई है? अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने इस पर शिकायत गडकरी जी को भी की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी इसका जोर लगा दें। ये जब हम अंदर प्रवेश करते हैं सुल्तानपुर तो एक टोल टैक्स है, वो चांदा की तरफ टांडा बांदा रोड, वहाँ एक टोल टैक्स लगा है, लेकिन वो पूरी सड़क में इतने गड्ढे हैं कि वो टोल टैक्स हम लोग किस लिए दे रहे हैं? या तो टोल टैक्स हटवा दें या तो वो सड़क को ठीक करवा दें। इस पर आप बहुत तगड़ा इस पर कुछ बोलें। हाँ, मैंने गडकरी जी को चिट्ठी भी भेजी है। अच्छा, मैं गड्ढे को बाहर नहीं करेंगे तब तक हमारे पास पार्किंग की जगह भी नहीं रहेगी किसी के लिए, और ना बसों के आने जाने का ये जो हर वक्त कंफ्यूजन रहता है उसमें बहुत जोर डाल रहे हैं शहर पर। एक जगह हमने ढूंढी थी, उस पर ये ऑब्जेक्शन आया है कि अमाहट में है और अमाहट में क्योंकि एक कुछ किस्म के लोग रहते हैं वहाँ जो
कानून तोड़ते हैं वो वहाँ औरतों के लिए क्या बोलते हैं सेफ सुरक्षित नहीं है। मैं कहती हूँ ये सोचने वाली बात ही नहीं है और ये हम लोग क्या बोलते हैं बेवजह आरोप डाल रहे हैं। ये उतना ही सुरक्षित है जितना कोई भी जगह देश में सुरक्षित है और अगर नहीं है तो हम लोग दीवार तो डालेंगे ही, वहाँ ई रिक्शा तो डालेंगे ही, बहुत बड़े बड़े वो लाइटें अगर मुझसे लेना है तो मैं लाइटें दिलवा दूंगी, वो बड़े सोडियम की लाइटें, ताकि हर वक्त वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था हो। लेकिन आपको करना पड़ेगा। और यहाँ से लखनऊ हम लोग तो तैयार थे, डीएम साहब ने बहुत जल्दी वो ज़मीन ढूंढ भी ली थी, लेकिन वो लोग जो बस अड्डे वाले थे वो वहाँ लखनऊ से आए और फिर उन्होंने मना किया इस बकवास कह के कि औरतें हमारी सुरक्षित नहीं हैं। आप उनके ऊपर फिर जोर डाल दें, जो भी कर सकते हैं मंत्री जी, अगर आप भी उन पर जोर डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, क्योंकि ये जब तक ये 3-4 चीज़ें एक साथ नहीं होंगी तब तक केवल सड़क को बनाना, रोड डिवाइडर बनाना, उस पर मैंने 17 लाख रुपए डाले हैं रोड डिवाइडर के, खाली वो क्या बोलते हैं ट्री गार्ड लगाने के लिए। और उसमें से अगर कोई चोरी होता है दोनों तरफ से, क्योंकि मुझे कहा गया कि करीबन 30 चोरी हो गए हैं, अगर कोई चोरी होता है, मैं शहर के लोगों को बोल रही हूँ कि जो संभाल रहे हैं, और आकाश तुमको भी बोल रही हूँ कि जिसके सामने से ये ट्री गार्ड चोरी हो गया वो पैसे दे करके वो फिर से लगाएगा, वो अपने पैसों से, दुकानदार। और अगर बीच से हो गया तो जो भी 3 दुकानदार हैं और 3 दुकानदार इस तरफ से, वो 6 के 6 लगाएंगे। समझ गया? ये मेरा काम नहीं है, ये शहर के लिए हम लोग कर रहे हैं। और जब से आए हैं सौंदर्यीकरण आपका बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। और एक दफ़ा ये सड़कें बनी, मंडी बना और बस अड्डा बदला, तो फिर आप देखिए शहर कितना सुंदर बनता। ये 3 चीज़ों पर मेरी नज़र है और मैं चाहती हूँ कि आप हर तरीके से मदद कर दें, सड़क बनाने में, बस अड्डा चेंज करने में, ये मंडी विभाग में, अन्य विभागों में जा रहा हूँ और जो सांसद जी की कार्य प्रणाली और कार्य क्षमता जो रही है, ये 2-2.5 वर्ष जो हम लोगों का ये कोविड का पीरियड रहा, इस बात का मुझको अफसोस है कि अगर ये वक्त न रहा होता तो ऐसी सांसद जो हमारे बीच हैं, तो सुल्तानपुर की कायाकल्प हो रही है, हुई है और आने वाले दिनों में होगी। लेकिन ये इसकी ऊंचाइयां बहुत ज़्यादा हो जाती अगर ये वक्त हम लोगों को मिल गया होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सांसद जी जो सदैव, और एक बात मैं आपसे ज़रूर कहता हूँ और सीखा भी है कि जिस तरीके से आपने जनपद सुल्तानपुर में महीने में आपने वायदा किया था चुनाव के दरमियान, तो लोगों ने इसको बहुत गंभीर रूप से नहीं लिया। आपने कहा कि महीने में मैं 2 बार आऊँगी और कोविड के दरमियान भी आप आई, उस वक्त लोगों ने बड़ा गंभीर रूप से नहीं लिया। अब चूँकि आपका आवागमन इतना बढ़ गया है, तो जो आपके आने से जिनको कार्यक्रम वगैरह लगाना पड़ता, अब उनको तकलीफ क्यों होने लगी है। किसान जी जब देखिए तब पहुंची रहती हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आप जनपद में आती हैं और विकास कार्यों में रुचि लेती हैं, सबको आशीर्वाद देती हैं। धन्यवाद है। कृपया बैठ जाएं और माननीय सांसद महोदय जी का स्वागत करते रहे और कर्तन ध्वनि से अगर ताली बजाते रहेंगे तो और भी अच्छा लगता रहेगा। डिटेल तो बता दिया है ना सब लोगों को रोड के बारे में, मीडिया को सबको मालूम हो गया। हाँ, मीडिया मैं ये कह रही हूँ कि मैं जब भी आती हूँ कुछ नया सौगात लाती हूँ। मंत्री जी भी हमारी तरह जब भी आते हैं और क्योंकि रहते भी यही हैं, तो वो लखनऊ में बहुत मेहनत से काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग सौगात पे सौगात इस क्षेत्र के लिए लाएं। मेरी इस वक्त पूरी नज़र है 3 चीज़ों पर और मैं चाहती हूँ कि मेरे अगली दफ़ा आने से पहले ये हो जाए। अब जो भी संभालेगा, आप लोग अगर यहाँ हैं तो सुन लीजिए, अगर नहीं है तो हमारे PWD के ऐसी बता देंगे। मेरी नज़र है कि ये सड़क आखिर में बन जाए। ये जिसको ठेका दिया गया है
वो मुझे बहुत अफसोस है कि जो काम 4 महीने में हो सकता था उससे 3.5 साल लगाए हैं और अभी भी मार मार करके उससे काम किया जा रहा है, नहीं तो वो करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये रायबरेली का कोई ब्लैक लिस्टेड बंदा था जिसको ठेका दिया गया था और उससे आप काम करवा करके मेरे आने से पहले ये सड़क बननी चाहिए। हाँ हाँ, विधायक जी आना, वेलकम। दूसरी चीज़ जिस पर मेरी बहुत खास नज़र है वो है ये मंडी बनाना, जिसमें से हमारे सारे ठेले फिर चले जाएंगे। उसके लिए 4 घर तोड़ने की ज़रूरत है जो पहले से टूटे फूटे वहाँ पड़े हुए हैं, उस पर आप जोर लगा करके करवा दीजिए। SDM से भी मैंने बोला है, CDO से भी बोला है, जैसे तैसे करवाएं जब तक मैं आऊँ। मैंने पैसे तो आपको दे दिए हैं, और की ज़रूरत है और भी मुझसे ले लीजिए, लेकिन ये बनना ही बनना है ताकि ये परमानेंट मंडी बन जाए ठेले वालों के लिए। तीसरी चीज़ जो मेरी नज़र है वो ये है कि जब तक हम लोग बस अड्डे को बाहर नहीं करेंगे तब तक हमारे पास पार्किंग की जगह भी नहीं रहेगी किसी के लिए, और ना बसों के आने जाने का ये जो हर वक्त कंफ्यूजन रहता है उसमें बहुत जोर डाल रहे हैं शहर पर। एक जगह हमने ढूंढी थी, उस पर ये ऑब्जेक्शन आया है कि अमाहट में है और अमाहट में क्योंकि एक कुछ किस्म के लोग रहते हैं वहाँ जो कानून तोड़ते हैं, वो वहाँ औरतों के लिए क्या बोलते हैं सेफ सुरक्षित नहीं है। मैं कहती हूँ ये सोचने वाली बात ही नहीं है, और ये हम लोग क्या बोलते हैं बेवजह आरोप डाल रहे हैं। ये उतना ही सुरक्षित है जितना कोई भी जगह देश में सुरक्षित है, और अगर नहीं है तो हम लोग दीवार तो डालेंगे, वहाँ ई-रिक्शा तो डालेंगे, बहुत बड़े बड़े वो लाइटें, अगर मुझसे लेना है तो मैं लाइटें दिलवा दूंगी, वो बड़े सोडियम की लाइटें, ताकि हर बार वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था हो। लेकिन विनोद सिंह जी हमारे नेतागण धन्यवाद देती हूँ। ये RES PWPT PMGS यहाँ PWD के कोई है? अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने इस पर शिकायत गडकरी जी को भी की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी इसका जोर लगा दें। ये जब हम अंदर प्रवेश करते हैं सुल्तानपुर तो एक टोल टैक्स है वो चांदा की तरफ है। नहीं सेमरी में है, NH पे है, इस पे पीढ़ी के पास टांडा बांदा रोड, वहाँ एक टोल टैक्स लगा है, लेकिन वो पूरी सड़क में इतने गड्ढे हैं कि वो टोल टैक्स हम लोग किस लिए दे रहे हैं? या तो टोल टैक्स हटवा दें या तो वो सड़क को ठीक करवा दें। इस पर आप बहुत तगड़ा इस पर कुछ बोलें। हाँ, मैंने गडकरी जी को चिट्ठी भी भेजी है, ढूंढ भी नहीं थी, लेकिन वो लोग जो बस अड्डे वाले थे वो वहाँ लखनऊ से आए और फिर उन्होंने मना किया इस बकवास कह के कि औरतें हमारी सुरक्षित नहीं हैं। आप उनके ऊपर फिर जोर डाल दें, जो भी कर सकते हैं। मंत्री जी, अगर आप भी उन पर जोर डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, क्योंकि ये जब तक ये 3-4 चीज़ें एक साथ नहीं होंगी तब तक केवल सड़क को बनाना, रोड डिवाइडर बनाना, उस पर मैंने 17 लाख रुपए डाले हैं रोड डिवाइडर के, खाली वो क्या बोलते हैं ट्री गार्ड लगाने के लिए। और उसमें से अगर कोई चोरी होता है दोनों तरफ से, क्योंकि मुझे कहा गया कि करीबन 30 चोरी हो गए हैं, अगर कोई चोरी होता है, मैं शहर के लोगों को बोल रही हूँ कि जो संभाल रहे हैं, और आकाश तुमको भी बोल रही हूँ कि जिसके सामने से ये ट्री गार्ड चोरी हो गया वो पैसे दे करके वो फिर से लगाएगा, वो अपने पैसों से दुकानदार। और अगर बीच से हो गया तो जो भी 3 दुकानदार हैं और 3 दुकानदार इस तरफ से, वो 6 के 6 लगाएगा। समझ गया? ये मेरा काम नहीं है, ये शहर के लिए हम लोग कर रहे हैं। और जब से आए हैं, सौंदर्यीकरण आपका बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। और एक दफ़ा ये सड़कें बनी, मंडी बना और बस अड्डा बदला, तो फिर आप देखिए शहर कितना सुंदर बनता। ये 3 चीज़ों पर मेरी नज़र है और मैं चाहती हूँ कि आप हर तरीके से मदद कर दें, सड़क बनाने में, बस अड्डा चेंज करने में, ये मंडी के 4 घर तोड़ने में और मंडी बनाने में,
और मैंने भी पैसे दिए हैं, विधायक जी ने तो पैसे दिए ही दिए हैं, उसने बराबर पर दिए हैं जितना मैंने दिए हैं। शैलेंद्र सिंह ने भी उससे कम दिया है, लेकिन दिया है कुछ ना कुछ, और उनसे और भी लिया जाएगा। और चौथी चीज़ जो मैं चाहती हूँ, जिस पर मुझे नहीं मालूम कौन कर रहा है, जिला परिषद कर रहा है, वो है निषादों की मंडी। अब हम लोगों को 3.5 साल हो गए उनको विश्वास दिलाते दिलाते कि वो हम बना रहे। वो मेरे होते हुए मैं खाली 1.5 साल और के लिए हूँ। इन 1.5 सालों में ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। मैं जब जाऊँगी यहाँ से तो मैं चाहती हूँ कि ये बहुत ही सुंदर शहर हो। उसके बाद वापस आती हूँ, नहीं वापस आती हूँ अलग बात है, लेकिन मेरे कार्यकाल में ये होना चाहिए। ये 87 करोड़ की हैं और 107 किलोमीटर की हैं। ये है। माता जी, प्रधानमंत्री जी किसानों के कल्याण के लिए बड़ा काम कर रहे हैं और आज दिल्ली में अपने सुल्तानपुर के 10 किसान चयनित किए गए हैं। ये उन्हीं कृषि विज्ञान केंद्र के किसान हैं जो अपने बरासिन में और यहाँ कमला नेहरू दोनों से जुड़े हुए किसान हैं, और 10 किसान जो है आज सम्मानित होंगे। उनके लिए क्या कहेंगे? तो मैं बहुत खुश हूँ। और सुल्तानपुर में 10 किसान क्यों, यहाँ तो इतने काबिल किसान हैं कि छोटे छोटे बीघों में से वो सोना उगलवाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। माता जी, बल्दी राल में क्या कहना चाहती हैं? बल्दी राम घटना हुई है, उसमें मुकदमा दर्ज पे क्या कहना चाहती हैं? अब जो पुलिस ने करना था उन्होंने कर लिया बेटा, मैं कौन बोलूँ, मैं कुछ है। अब बस अब शांति बना करके रखें दोनों तरफ से। सड़कों का लोकार्पण हुआ है, आपकी क्षेत्र का भी। आज कई सड़कें हमारी होनी थी, मगर ये किसी कारणवश वो टेंडर नहीं हो पाया कुछ सड़कों का, नहीं तो और भी सड़कें हमारी आज होती। मगर हमारी आज महेशरगंज से अलादातपुर अमेठा होते हुए ये करीब 12 किलोमीटर की सड़क है, जो 12 करोड़ की लागत से जो है बनने जा रही है, और जो हम लोगों की निगरानी में बनेगी। न्यू टेक्नोलॉजी से बनेगी और RES डिपार्टमेंट बनाएगा। इसमें एक्शियन महोदय हमारे मौजूद हैं, अधिकारी सारे मौजूद हैं, AU वगैरह सारे मौजूद हैं, और हमारे हर समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि समाज के लोगों को कि अधिकारी लोग हमारी नज़र रखेंगे कि जो भी टीम बनाएगी, जो भी संस्था बनाएगी, गुणवत्ता से अगर उसने कोई समझौता किया तो उसको विधानसभा में क्वेश्चन करके उसको ब्लैक लिस्टेड करवा देंगे। हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे अगर कहीं से क्वालिटी उन्होंने डाउन किया। अभी आज और भी हमारी से पिकौरा की सड़क थी, कचनावा की सड़क थी, बड़ी बड़ी सड़कें थी, वो किसी कारणवश वो नहीं हो पाई। आज उसका शिलान्यास, जल्दी उसका भी शिलान्यास होगा जो है। और मैं जो हमारे ज़िले के सांसद हैं उनका भी मोस्ट वेलकम करते हैं। माननीय विनोद सिंह हमारे विधायक हैं, हमारे इस विधानसभा के 188 के विधायक हैं, उनका भी हम खैर मकदम उनका भी हम खैर मकदम करते हैं। और जितनी भी जनता हमारी आई हुई है, वो किसी भी जात धर्म के लोग हों और ज़िले से आए हैं, उन सभी का आपके चैनल के माध्यम से हम यकीन दिलाते हैं कि विधानसभा सुल्तानपुर इसौली 188 में प्राथमिकता के ग्राउंड पे सड़कें बनाई जाएंगी। और आज कई सड़कें ऐसी थी जिनका लोकार्पण नहीं हो पाया। ये जो 12 किलोमीटर जो सड़क, ये वहाँ आप महेशरगंज से ये दी ना महेशरगंज से अलादातपुर अमेठी रोड, ये करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी और बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी से बनेगी और नंबर 1 क्वालिटी बनेगी। लगेगा कि कम से कम 50 साल ये सड़क चलेगी, इसको टूटना नहीं। और ये आपको भरोसा दिलाता हूँ। हमारे अधिकारी, हमारे RES के एक्शियन बैठे हैं, PWD के एक्शियन है हमारे, और हमारे AU वगैरह भी हैं मौजूद। हम आप एक्चुअली जो है मार्केट से गिट्टी जो है वो पहाड़ों से वो थोड़ा कम हो रही है, तो उसी गिट्टी का हम इस्तेमाल कर लेंगे। जो सड़क की गिट्टी है, उसी सड़क की जो गिट्टी है उसी का इस्तेमाल कर लेंगे। उसमें हम एक रिजेंट डाल देंगे, जिसे मिक्स करके सीमेंट में केमिकल डालेंगे, जिससे उसको हम रोलिंग कर देंगे। और इसकी मशीनें बड़ी महंगी हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी इसके 1 लाख के हैं, तो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत अच्छी सड़क, उसके बाद उसके ऊपर BC वगैरह कर देंगे। क्या लक्ष्य रखा गया है निर्माण का? 1 साल का है, 1 साल का।